जिम्मेवारी नहीं लेते हो अपने बिजनेस का, आपको दुनिया में कोई कामयाब बना नहीं सकता। लिख लीजिए, सक्सेस भी आपके अंदर छुपा है और अनसक्सेस भी आपके अंदर छुपा है। अब आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके विजन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आगे आने वाला फ्यूचर क्या है। मैं बोलता हूं सक्सेस इज वेरी सिंपल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करोड़पति बनना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अरबपति बनना इज वेरी सिंपल। लेकिन दोस्तों, आपको वहां तक पहुंचने के लिए सक्सेस के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सक्सेस की दुनिया का एक पैरामीटर है, सक्सेस की दुनिया का एक सिस्टम है। ये बातों को आपको समझना जरूरी है। आप कभी भी यहाँ कामयाब होना चाहते हैं। अब कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं और अपने तरीके से काम करके आप कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ एक सिस्टम बना। अगर किसी की अगर बात किया जाए तो किसी लीडर को क्या बनना है? मान लो कि किसी कोई लड़का है और उसको आर्मी में भर्ती होना है, तो आर्मी का एक सिस्टम, एक पैरामीटर। अगर नरेंद्र मोदी का भतीजा है और उसकी हाइट 4 फीट है, तो क्या आर्मी में भर्ती हो जाएगा? क्या उसका होगा? नरेंद्र मोदी का भतीजा क्या आर्मी में भर्ती होगा? नहीं होगा। समझो मेरी बात, क्योंकि एक सिस्टम में 5 फीट 7 इंच हाइट होना चाहिए। समझो, किसी को का डॉक्टर बनना है और वो आज से पढ़ाई किया है, क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? मेरी बात को समझो। अब आप भी एक गलती करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का एक अलग सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का एक अलग पैरामीटर है। मेरी बातों को समझो। आपको अपना तरीका छोड़ के इस पैरामीटर, इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे भाई, आपके घर में क्या समस्या है? आपके घर में क्या प्रॉब्लम है? आपको किसी भी सीनियर से मतलब नहीं। सीनियर 1-2 बार तुम्हारा काउंसलिंग कर सकता है, तुम्हें समझा सकता है, 4 बार समझा सकता है। इसके बाद अगर आपका सिस्टम या आपका घर परिवार आपके बिजनेस के आड़े आ रहा है, तो इसके जिम्मेवार आप हो। ये बातों को आप समझ जाइए। सिस्टम, पैरामीटर, जो सिस्टम यानी अपलाइन, जो आपका अपलाइन बोलता है, आपको उन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। 100 नहीं, 200%। मेरी बात समझ आ गई? सिस्टम बोलता है ट्रेनिंग में जाना है तो जाना है। सिस्टम बोलता है इस लैंग्वेज में बात करनी है तो करनी है। सिस्टम बोलता है 10 से 12 घंटे काम करना है तो करना है। सक्सेस की दुनिया में कोई एक्सक्यूज है ही नहीं ना मेरे भाई। जबकि हर व्यक्ति यहाँ पर कामयाब होना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को सिस्टम में नहीं ढालना चाहता। जब तक आप अपने आप को अपने तरीके से काम करते रहोगे, तब तक आपको यहाँ फेलियर मिलेगी। और जिस समय आप अपने आप को सिस्टम में ढाल देंगे, आप ये सोचते हैं कि मैं 5 साल में डायमंड बनूंगा, सिस्टम आपको 3 साल में डायमंड बना देगी। सिस्टम में होगा। आप ये सोचते हैं कि मैं आज 10 साल, 12 साल, 15 साल में मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। अगर आपको 15 साल का टारगेट ब्रांड एम्बेसडर का है, सिस्टम आपको 10 साल में ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। अपने आप को आप सिस्टम के पैरामीटर में ढालिए। क्या ढाल सकते हैं? क्या ढाल सकते हैं? 100%। और इसके अलावा अपलाइन को ब्लाइंड फॉलो करना। हर टीम का एक ही सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम होता है। सपोज की कोई टीम है, वो टीम मोटिवेशन में काम कर रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन ढुकाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर जो टीम मोटिवेशन के साथ काम कर रही है, तो उसको मोटिवेशनल चीजें ही दे, उसको बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत सारी लॉजिक की जरूरत नहीं। मोटिवेशनल बातें करो, धंधा हो जाएगा। जिसको सीखना है अपने आप सीख लेगा। बहुत लॉजिक करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। घर का एक मुखिया होता है, घर का 5 मुखिया नहीं होता। घर में अगर एक मुखिया है, नॉर्मल है, एवरेज है, सारे लोग उसकी बात मानते हैं, उस घर का इलाके में तूती बोलता है। और किसी घर में 5 मुखिया है, बहुत इंटेलिजेंट है, और 5 अलग अलग दिमाग लगाते हैं, घर बर्बाद हो जाता है। इससे बड़ा और क्या सिखा सकता हूँ? मेरी बात समझ आ रही है? वन टीम। अगर इस टीम को मदद लाल ऑपरेट कर रहे हैं, तो मदद लाल सर की बात मानो, आप कामयाब हो जाओगे। चाहे जो भी बोलते हैं, आपको इनको ऊपर शक नहीं करना चाहिए, आपको इनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। इन्होंने बोला, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी। आप अपलाइन में करेक्शन करने लगोगे, आप अपलाइन में कमी निकालना शुरू कर दोगे, आप अपलाइन की बातों नहीं मानोगे, अपना सिस्टम अलग से बनाना शुरू कर
दोगे, आप फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि टीम कंफ्यूज हो जाएगी। मुझे मदन लाल को फॉलो करना है, मुझे साहिल को फॉलो करना है, मुझे केवल को फॉलो करना है। टीम कंफ्यूज हो जाएगी, कौन सही है और कौन गलत। जबकि एक टीम एक सूत्र में चलेगी, अब दुनिया जीत जाओगे। डायरेक्शन में क्या करना है मेरे भाई, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। डायरेक्शन सब कुछ इसका गेम है। ये सही कर लो, अब करना क्या है, सेल बढ़ाना है तुमको, तो सेल बढ़ाने के लिए बेसिक करना होता है। वही बेसिक के अलावा बड़ी बड़ी डिग्रियां रखी रह जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे भाई इस टीम में 200 लोग आएंगे, अगर 200 लोगों की बात किया जाए, 200 के 200 लेकर दोनों प्लान शो करने लगे, तो एक दिन में 400 प्लान शो होगा। एक सप्ताह में कितना प्लान होगा, 1400 प्लान शो होगा। 1400 प्लान अगर इस टीम में जिस दिन शो हो गया, ये टीम 300 आईडी की क्लोनिंग करनी शुरू कर देगी। बताओ कहां पर सेल जाएगा, लोग का चेक कितना बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन एक काम लोग नहीं करते, फालतू की चीजों में घूमते रहते हैं। उसके लिए क्या करना है, लीडर को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। जितने भी कोड नहीं कर, तुम लोग हवा में घूमते बार बार। देखो एक चीज तुम समझो, आप फेल कहां होते, हर चीज का एक सिस्टम बना है, पैरामीटर बना है। आर्मी की भर्ती जैसे आज से 7 साल पहले होती थी, आज भी वैसे ही होती है। रंगत जैसा पहले था, आज भी है, राइट। डॉक्टर का पढ़ाई जो आज से 50 साल पहले था, आज भी है। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई भी आज से जो 20 साल पहले था वही है। तुम उसे चेंज करने की कोशिश करते हो, तुम ये सोचते हो कुछ अलग कोई बता दे, वहां से धंधा होगा, यही से आप फेल होना शुरू कर देते हो। मेरी बात समझ आ रही है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है मेरे भाई? डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना है जो मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में 1 से 1.5 घंटे का प्लान है, रट्टा मार सकते हो। 1 से 1.5 घंटे का ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन है, 1 से 1.5 घंटे का प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, 3 घंटे का 8 स्टेप ट्रेनिंग है। अगर दुनिया का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग, एवरेज व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए, एवरेज व्यक्ति को साइकिल से ऑडी, BMW, मर्सिडीज में लाने के लिए, ये 10 घंटे का अगर रट्टा मार लो ना, तो तुम 100 करोड़ के आदमी बन जाओगे। लेकिन यही नहीं मानते हो, अपना के ऊपर डिपेंड रहते हो। अपना मेरा प्लान कर दो, अपना मेरा फॉलो कर दो, अपना मेरा ट्रेनिंग कर दो। अब जब तक आप खुद से प्लान नहीं करोगे, जब तक आप खुद को स्लो नींद आ रही है, जब तक आप खुद से फॉलो अप नहीं करोगे, समझो मेरी बात को, तब तक आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? कोई भी दुनिया का व्यक्ति, आज आप शिव कुमार को सुनकर आपको मजा आता है, क्यों? क्योंकि शिव कुमार ने अपने काम का बार बार प्रैक्टिस किया। जब हमने इस ट्रेनिंग का बार बार प्रैक्टिस किया, तो मुझे आम लोगों से थोड़ा ज्यादा परफेक्शन आ गया। आम लोग वो चीजें उतना टाइम में डिलीवर नहीं करते, हम कर देते हैं। आप प्रैक्टिस करो, अगला शिव कुमार आपको। आप में और हम में अंतर क्या है, किस चीज का अंतर है? प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस। मेरी बातों को ध्यान दें। आप जिस भी फील्ड के महान प्लेयर बनना चाहते हो, आप उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मेरी बात समझ आ रही? रोहित शर्मा जिस बॉल पर आउट होता था, जिस बॉल को मार नहीं पाता था, उसकी बात किया जाए, उसी बॉल को आज छक्का मारता है। क्यों? उसका बार बार उसने प्रैक्टिस किया, अपनी कमजोरी को अपना मजबूत